हरे कृष्णा। पुनः स्वागत है सबका। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अध्याय 9 श्लोक संख्या 7, 8 और 9। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। भगवत गीता के मध्य में हम लोग हैं। और भगवत गीता चाहिए किसी को? अब तो रीडिंग हो गई प्रभु। फोटोग्राफर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंक्शन के अंदर। वो किसी को भी कहीं से भी हिला सकता है, घुमा सकता है, कोई भी लाइट ऑन कोई भी ऑफ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना, सारे जो क्रिएशन और मेंटेनेंस का जिम्मेदारी मेरे पे है। तो किसी भी फंक्शन में जो वीडियो बना रहे हैं ना, उसकी सब चलती है। ओके, ठीक है। तो हाँ, ये 9th चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता का मध्य है 9th और 10th चैप्टर, और हम लोग सौभाग्यवश उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज के श्लोकों की चर्चा करने से पहले छोटा सा बैकग्राउंड क्या चल रहा था गीता में वो डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि कौरवों की और पांडवों की सेनाएं आपस में आमने सामने युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और अर्जुन के मन में ये भाव आता है कि मुझे दर्शन करना है सारे लोगों का जो युद्ध करने के लिए आए हैं। और वो भगवान को निवेदन करते हैं कि उनका रथ युद्ध स्थल के मध्य में ले जाया जाए ताकि वो सबका दर्शन कर सकें। और वहां पर सबका दर्शन करके, अपने इष्ट मिष्ट गणों का दर्शन करके, अपने पितामह का दर्शन करके, उनके हृदय में संदेह उत्पन्न हो जाता है, इल्यूजन उत्पन्न हो जाता है। और वो कई तरीके के आर्ग्यूमेंट्स भगवान को देते हैं कि उन्हें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अर्जुन जो है हीरो है महाभारत के वॉर के। सारा का सारा जो ये युद्ध है वो उनके ऊपर ही टिका हुआ है। वो युद्ध उनके ऊपर टिका हुआ है। और वो ये कह रहे हैं, जब युद्ध शुरू होने वाला है, शंख भी बज चुके हैं, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। बड़ी विषम परिस्थिति है ना। तो कई सारे रीजंस देते हैं कि क्या युद्ध करने के क्या नुकसान होंगे, लॉजिकल रीजंस देते हैं। और फिर भगवान को शरणागत लेते हैं, भगवान की शरणागति ले लेते हैं। उनके रीजंस देने के बावजूद भी उनको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? किसी का मैसेज आया था कि आवाज कम आ रही है? नहीं प्रभु, पहले आवाज हमारी भी पहले अब आ नहीं आ रही है रही सही। थी। जी, पहले नहीं आ रही थी, अब सही आ रही है। अब सही आ रही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अपने सारे तर्कों के बावजूद अर्जुन अपने आप को समझा नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका निभाते हुए अर्जुन की डांट लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप उस चीजों के लिए, उन कार्यों के लिए आप दुखी हो रहे हो जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आप बातें पंडितों वाली कर रहे हो लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। और इमीडिएटली अर्जुन को सांख्य यानी शरीर और आत्मा में क्या फर्क है वो बताना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद भगवान बुद्धि योग का संदेश देते हैं। फिर उनको बताते हैं कि आपको कर्म करना चाहिए, कर्म के फलों से आपको आसक्त नहीं होना चाहिए, और कर्म के फलों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। कई तरीके के अर्जुन का बार बार रुझान इस बात पे है कि किसी तरीके से मैं युद्ध ना करूं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई, उसका उसका पर्पस क्या है? अर्जुन का पर्पस है कि उसे आनंद चाहिए। और उन्हें ये लग रहा है कि युद्ध में अपने प्रियजनों का वध करके मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान उनको सही मोटिवेशन देना चाहते हैं कि क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तुम्हारा पर्पस क्या है? हैप्पीनेस, आनंद का तुम्हारा पर्पस है, और वो आनंद तुम्हें युद्ध ना करके भी प्राप्त नहीं होगा। ये सारा गीता का जो जो क्रक्स है ना, वो इसी बात पे है। अर्जुन को लग रहा है कि एक तरीके से कार्य करना या ना करने से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। हम सभी का ऐसे ही कुछ मत होता है। हम सभी अपने कुछ छोटे छोटे गोल्स, टारगेट्स बना के रखते हैं और सोचते हैं कि अगर वो टारगेट पूरा हो जाएगा तो हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, राइट। भगवान यहाँ पर अर्जुन को उसी प्लेटफॉर्म से एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये गीता और इसकी हर बात हम सबके लिए रेलेवेंट है। सिचुएशन सेम है, अर्जुन को भी यही चाहिए। उनको लग रहा है कि अगर मैं युद्ध ना करूं तो मुझे आनंद मिल जाएगा। भगवान उनके इस इल्यूजन को ही दूर करना चाहते हैं कि आपको आनंद कैसे मिलेगा, किस प्रकार से आपको आनंद मिलेगा। तो चौथे अध्याय के अंदर भगवान बताना शुरू करते हैं कि
तीसरे अध्याय में बात आती है, अर्जुन एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई सब कुछ जानते हुए भी हमसे गलती क्यों होती है। तो भगवान बोलते हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, काम से क्रोध से हमारा ज्ञान ढक जाता है और अज्ञान के कारण हमसे गलती होती है। तो चौथे अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, हमें ज्ञान किस प्रकार से मिलता है। बताते हैं, अलग अलग यज्ञों का वर्णन करते हैं, ये बताते हैं कि सभी यज्ञों का फल, सभी तरीके की ऑस्टेरिटीज का फल दिव्य ज्ञान है। फिर वापस से कर्म के बारे में चर्चा होती है, अष्टांग योग के बारे में चर्चा होती है। तो पहले 6 अध्याय गीता के खत्म होते हैं कर्म योग की चर्चा के बारे में डिस्कशन करके। फिर अगले जो 6 अध्याय, अभी हम जो जिसमें से 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अगले जो 6 अध्याय हैं यानी 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग की चर्चा होती है और उसके बाद ज्ञान योग की चर्चा होगी। तो छठे अध्याय के अंत में भगवान डिफाइन करते हैं कि जो सबसे बड़ा योगी है वो कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कैसा होना चाहिए माता जी, क्या 3 क्वालिटीज हैं? हाँ, एक मिनट। हाँ, मद गते अंतर आत्मनः, जो शरणागति ले उनका स्मरण करे और श्रद्धावान भजते यो माम। थैंक यू, बट आपको याद था, ये बहुत अच्छी बात है। तो श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक जो भजन करे, ये 3 क्वालिटीज बताई। तो अगर हमें किसी की शरणागति लेनी है, अगर किसी का हमें भजन करना है, किसी के बारे में सोचना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। तो 7वां अध्याय शुरू होता है इस बात पर कि भगवान के बारे में भगवान अपना खुद का ज्ञान बताना शुरू करते हैं। तो अपनी शक्तियों का विवरण करते हैं, बताते हैं कि संसार की सारी चीजें उनकी शक्तियों से बनी है। डिस्क्राइब करते हैं कि जो उनकी एक अष्टदा प्रकृति है, बहिरंगा प्रकृति जिसको कहते हैं, जो 8 तत्वों से बनी है। कौन कौन से 8 तत्व हैं? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। फिर बताते हैं कि जो जीवात्मा है, बोलते हैं मेरी एक सुपीरियर एनर्जी भी है, जो कि ये जीवात्मा है, यानी जो इन शरीरों के अंदर जो जीवात्मा है वो भी भगवान की ही एनर्जी है। तो जीवात्मा भगवान की एनर्जी है, उसके ऊपर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, वो किससे बना हुआ है? भगवान की एनर्जी से। उसके ऊपर स्थूल शरीर है यानी ग्रॉस बॉडी है, वो किससे बनी है? भगवान की एनर्जी से। तो सारा का सारा कार्यक्रम जो चल रहा है संसार में, जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ भगवान की एनर्जी से बना हुआ है। फिर भगवान बताते हैं कि मैं अपने प्रकृति के 3 जो गुण हैं वो मेरी शक्तियां हैं और संसार की सारी चीजें उन गुणों से आच्छादित रहती हैं। तो क्योंकि ये मेरी शक्ति है, इससे आप पार नहीं पा सकते। तो जो व्यक्ति मेरी शरणागति ले लेता है, वो इससे पार पा सकता है, इसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सकता है। फिर भगवान बताते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो भगवान की इन शक्तियों की, भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, कौन से लोग हैं जो भगवान की शरणागति ले लेते हैं। ये सब बातें करने के बाद भगवान अंत में बताते हैं कि जो भक्ति का मार्ग ग्रहण करता है, अंत समय में भगवान का चिंतन करता है, वो इस संसार के चक्कर से निकल सकता है। तो फिर अगले अध्याय में यानी 8वें अध्याय के अंदर चर्चा होती है कि अंत समय में क्या क्या चीजों का हम चिंतन करते हैं, कर सकते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि जो योगी होते हैं, जो अभी भक्ति नहीं कर रहे, वो 2 अलग अलग मार्गों से अपना शरीर छोड़ते हैं और इसके कारण उनका अलग अलग डेस्टिनेशन होता है। अगर प्रकाश के मार्ग से शरीर छोड़ते हैं तो वो संसार में वापस नहीं आते हैं, अगर अंधकार के मार्ग में शरीर छोड़ते हैं तो उनको संसार में वापस आना पड़ता है। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन ये देते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, उसको इन मार्गों से कोई सरोकार नहीं है, वो कहीं से भी कैसे भी किसी भी अवस्था में शरीर छोड़ता है वो भगवान के धाम को जाता है, जो अनन्य भक्त है। तो 8वें अध्याय में चर्चा आई कि अनन्य भक्त का स्पेशल एक ट्रीटमेंट है। तो 9वां अध्याय अब इस बात पे है सारा का सारा कि वो अनन्य भक्त हम कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत संक्षेप में 10 मिनट के अंदर अभी तक की 8 अध्याय गीता के हमने ऊपरी तौर पे हमने समझने का प्रयास किया। अब 9वें अध्याय के हम आज 7वें श्लोक पे हैं। पहले 3 श्लोकों में क्या सुना हमने? पहले 3 श्लोकों में हमने ये जो ज्ञान 9वें अध्याय में बताया जा रहा है, 10वें अध्याय में बताया जाएगा, उसका गुणगान सुना हमने। ये राज विद्या है, राजगुह्यम है, पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे उत्तम ज्ञान है। फिर ये सुना कि कौन इसको समझ सकता है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या से रहित है और जो श्रद्धावान है, ये 2 क्वालिटी पहले श्लोक में बताया, जो ईर्ष्या से रहित है, तीसरे श्लोक में बताया जिसके अंदर श्रद्धा है। ये 2 क्वालिफिकेशंस जिसके अंदर हैं, वो व्यक्ति
जिसके अंदर ये दो क्वालिफिकेशंस हैं, वो व्यक्ति, आप सब लोग इनके माता पिता को छोड़ के इधर रखो, वो दोनों उधर ध्यान रख सकते हैं, बाकी सब ध्यान इधर। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो आप लोग क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? सबको इसके शक्ति का अनुमान है, किसी को भी कुछ भी आ सकता है। नहीं नहीं, आप चिंता, भगवान पे भरोसा रखिए। बैठ जाओ गोविंदा, यहाँ पे बैठोगे? थैंक यू, रख दो यहाँ पे, रख दो। आप भूल गए सुदर्शन चलाया था इसने आपसे पूछने के बाद। ओके, सो हाँ, तो तीन तीन श्लोकों में क्या क्वालिफिकेशंस बताई हैं कि ईर्ष्या से रहित होना चाहिए और श्रद्धावान होना चाहिए। अगर श्रद्धा है हमारे अंदर, श्रद्धा नहीं है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये 3 श्लोकों के अंदर बता दिया। फिर पिछले बार जो हमने 3 श्लोक डिस्कस करे, यानी पिछले से पिछले हफ्ते जो 3 श्लोक डिस्कस करे, उसमें भगवान ने बताया कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, संसार में सब जगह व्याप्त हैं। तो हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था जो मेन पॉइंट था लेक्चर का, कि व्याप्त होने से क्या फर्क पड़ता है, कोई बताएगा? याद, इसको याद है? तो हमेशा मॉनिटर कर रहे हैं उनको। हमेशा हमको मॉनिटर कर रहे हैं भगवान। हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान उसको देख रहे हैं, हर चीज को। तो हमें सावधान रहना है कि हम क्या एक्शंस कर रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आज के जो श्लोक आ रहे हैं उसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से वो सृष्टि का विध्वंस करते हैं और कैसे उसको मेंटेन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, विध्वंस करते हैं, इस बारे में आ रही है। पहले की चर्चा हुई कि हर जगह व्याप्त हैं, हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं, और अभी विध्वंस कैसे करते हैं और क्रिएशन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर इनके तात्पर्यों में, ये 3 श्लोकों के अंदर प्रभुपाद जी कुछ अच्छी, काफी इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। सबसे पहले वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का जो रोल है इस सृष्टि में, जैसे मान लीजिए उदाहरण जो इसमें दिया गया है, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो पूरे शरीर में व्याप्त है, और इस शरीर को हिलाने, डुलाने, चलाने के लिए वो आत्मा का ही रोल है। उस आत्मा की प्रेजेंस से ही ये शरीर चलेगा, और उस आत्मा की प्रेजेंस से शरीर नहीं चलेगा। इसी प्रकार ये सारा जो ब्रह्मांड है, सारा जो विश्व है, उसकी विश्व की आत्मा स्वयं भगवान है। उनको कहते हैं विश्व आत्मा। तो भगवान जब तक इस संसार में प्रेजेंट रहते हैं तब तक ही ये सारा संसार चल सकता है। जैसे ही भगवान चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है, तो सारा का सारा संसार ये विध्वंस हो सकता है। तो फिर प्रश्न आता है कि भगवान भाई क्यों बनाते हैं ये संसार, क्यों उसको क्रिएट करते हैं, क्यों उसको मेंटेन करते हैं? तो इसके अंदर जो 9वां श्लोक है उसमें एक बहुत ही लास्ट लाइन जो है ना, वो पढ़ने जैसी लाइन है, वो समझने जैसी लाइन है। 9वें श्लोक के तात्पर्य की आखिरी लाइन क्या है? सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक फिलॉसफी का डिस्कशन बनता है यहाँ पर इन श्लोकों को ठीक से समझने के लिए। आप सबने सुन रखी हैं ये बातें, लेकिन दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। भगवान सृष्टि का क्रिएशन, सृष्टि क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। भगवान, इसमें एक बात यूज करी गई है, इसमें कहा गया है एकोहम बहुश्याम। 7वें अध्याय की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एकोहम बहुश्याम। भगवान एक है लेकिन वो अपना विस्तार करते हैं। तो वो विस्तार क्यों करते हैं अपना? क्योंकि ऑल्दो वो आत्मा राम है, उनको कहीं से कुछ बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में संतुष्ट हैं, लेकिन वो अपने आनंद का और वर्धन करने के लिए अपना ही विस्तार करते हैं। कैसे विस्तार करते हैं? और जीवों के रूप में वो अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान के धाम में भगवान से ही विस्तारित जीव, असंख्य मात्रा में, अनंत कोटि जीव भगवान के धाम में भगवान की सेवा में रत रहते हैं। उनका क्या कार्य है? उनका कार्य है भगवान की सेवा में आनंद सहयोग करना और भगवान के आनंद को बढ़ाना। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, और उसी के माध्यम से जो भगवान का अंश है, जो जीव है, उनके अंदर भी आंशिक स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अभी एक बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, राइट? हमने बोला कि वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता से अपना काम कर सकता है। लेकिन मान लीजिए हम उसको बांध दें, और फिर क्या हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र है? स्वतंत्रता का मतलब है कि वो जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो जब भगवान जीव को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो उसके साथ में ये ऑप्शन रहता है कि वो कुछ अच्छा भी कर सकता है और कुछ बुरा भी कर सकता है।
तो जीव स्वाभाविक स्थिति उसकी क्या है कि वो भगवान के कार्य में, भगवान के प्लेजर में सहयोग कर कर आनंद भोग सकता है। लेकिन क्योंकि उसके पास स्वतंत्रता है तो उसके अंदर ये भाव आ जाता है कभी कभी कि नहीं, मुझे भगवान की जगह बैठकर खुद आनंद भोगना है। भगवान क्यों आनंद भोगेंगे? वो क्यों इतने विशेष हैं? जैसे आजकल समाज में इस प्रकार की विचारधारा चलती है। क्या विचारधारा चलती है? कि हम सब समान हैं, सारे एक हैं और सबको एक जैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति विशेष फैसिलिटी यूज कर रहा है तो वो गलत है, वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करें कि जैसे कोई संतान होती है, किसी पिता के कोई पुत्र होता है, तो उसका कर्तव्य क्या होता है कि पिता की सेवा करना, पिता के आनंद में सहयोग करना, जो धर्मानुसार जो होता है। आजकल आजकल मुझे नहीं पता, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आजकल हो सकता है कि लगता हो, बच्चों को लगता है कि हमारा पिता को हमारी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो धर्मानुसार जो चीज चलती है वो क्या चलता है कि जो स्वामी है, जो अंशी है, उसको अंश के द्वारा सेवित होना चाहिए, अंश को अंशी की सेवा करनी चाहिए। तो यानी पिता से ही पुत्र का विस्तार होता है, तो पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए। ये एक नेचुरल सिस्टम है। तो जीव भगवान की सेवा में हर समय रत रहता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर आंशिक स्वतंत्रता है, वो चाहता है कभी कभी कि मैं भगवान की जगह ले लूं और भगवान मेरी सेवा करे। लेकिन ये संभव नहीं है, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन भगवान के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना संभव है जिस व्यवस्था के अंदर ऐसे सारे जीव जा सकें और भोगने का प्रयास कर सकें। और इसी के कारण, इसी विचार के कारण कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव भी बहुत सारे हैं, मतलब वो भी असंख्य हैं, कुछ ऐसे जीव हैं पूरे क्रिएशन में से जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। वो भगवान से अलग होकर आनंद भोगना चाहते हैं और उन जीवों के लिए भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ये कब से चल रहा है? कोई स्टार्टिंग डेट है इसकी? कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है, क्योंकि जीव की कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है। अनंत काल से जीव विद्यमान है, हमेशा से जीव है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं, हे अर्जुन, मैं और तुम हमेशा से विद्यमान थे। कोई ऐसा काल नहीं था जब तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता। इसी प्रकार सारे जीव हर समय विद्यमान हैं और कभी किसी काल में, किसी समय जो कि बहुत पुराना है, अनंत इसीलिए उसको कहा जाता है कि कोई उसकी गणना नहीं हो सकती, ऐसे समय काल में हमने ऐसी इच्छा करी कि हम भगवान से अलग होकर भोगना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भोगना किस लिए चाहते हैं? उससे मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। अर्जुन क्या चाहते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि मेरे सगे संबंधी इसमें मारे जाएंगे। अगर वो मारे जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वो रहेंगे तो मुझे आनंद मिलेगा। जब वो मुझे सोचता है, अर्जुन जब मुझे सोचता है कि मैं, तो वो किस मैं की बात करता है? कौन से मैं की बात करता है? वो शरीर की बात कर रहा है। और भगवान इसी बात पे उसको कह रहे हैं कि तुम उन चीजों के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने योग्य नहीं है। तो जीवात्मा अनंत है। भगवान दूसरे अध्याय में स्टार्टिंग में ये बात क्लियर करते हैं कि जीवात्मा कभी नहीं मरेगी, लेकिन ये शरीर मरेगा ही मरेगा, इसको खत्म होना ही होना है। अब सवाल आता है कि भगवान ने एक ऐसे कुछ जीव हैं जिनके लिए ये सृष्टि का निर्माण कर दिया और वो इस सृष्टि में आकर यहाँ पर भोगने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन से देखें, हमने ऐसा देखा है, अपने आसपास भी ऐसा होता है कि जिसका जो धर्म है या जिसकी जो ड्यूटी है वो उसको पालन नहीं करना चाहता। मान लीजिए परिवार के सदस्य हैं, है ना, वो मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आनंद करते हैं। लेकिन कोई एक मेंबर परिवार का ऐसा हो सकता है जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता पारिवारिक एक्टिविटीज में, वो अलग रहना चाहता है। तो परिवार का जो मुखिया है वो उसके लिए अलग व्यवस्था बना देगा, ठीक है जी आप जाओ और आप इंजॉय करो। तो वो जो व्यक्ति अलग है वो पारिवारिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका जो पारिवारिक सुख है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन वो मेंटेन होता है। पिता या मुखिया हमेशा ये चाहेगा कि जो व्यक्ति अभी अलग चल रहा है वो वापस हमारे साथ शामिल हो जाए, किसी तरीके से ऐसा हमेशा चाहेगा। तो मेंटेन तो करेगा, लेकिन साथ साथ में ऐसी व्यवस्था भी करेगा कि किसी तरीके से वो जीव, वो व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति वापस आ जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा प्रयास करेगा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? या हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देंगे? हम अपने बच्चों को अगर हमारे पास नहीं रहना चाहते तो हम उनको जाने देते हैं या जाने देना पड़ता है, बट क्या हम उनको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देते हैं? हम नहीं करते हमेशा के लिए। जब हम नहीं करते तो भगवान कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदः पिता, भगवान भी पिता हैं।
हम सभी जीवों के भगवान पिता हैं, तो वो हमेशा के लिए तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब वो कुछ व्यवस्था बनाते हैं। अब आप सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। इस संसार में सारे जीव जो आए वो कैसे हैं? सबके सब क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं। वो कौन है? सारे के सारे भगवान की शक्तियां हैं, है ना। शक्ति का काम, शक्तिमान एक होता है और एक शक्ति होती है, ठीक है। शक्तिमान जो है वो शक्ति का उपयोग करता है किसी कार्य को करने के लिए, तो अपने कार्य को करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। तो शक्ति शक्तिमान के लिए यूज होती है, ठीक। भगवान कौन है? शक्तिमान। जीव कौन है? भगवान की शक्ति। शक्ति किस लिए यूज होनी चाहिए? भगवान के आनंद के लिए। शक्ति किस लिए अब यूज होना चाहती है? शक्ति क्या चाहती है? कि मैं आनंद भोगूं। तो शक्ति के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आनंद भोगे। ये एक अननेचुरल कंडीशन है या आर्टिफिशियल है। शक्ति आनंद नहीं भोग सकती, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके हिसाब से वो आनंद नहीं भोग सकती। ये बात क्लियर हो रही है आपको? वो आनंद नहीं भोग सकती। अब वो जब संसार में आएगी, इस जगत में आएगी, भगवान ने एक सेक्टर बना दिया, यहां पर जाके जी आप आनंद भोगो, तो वो शक्ति कैसे आनंद भोगेगी? वहां पर जितने भी जीव हैं वो क्या है? सारे के सारे भगवान की शक्तियां हैं। उन सब में क्या किसी एक शक्ति की भी ऐसी स्थिति है कि वो आनंद भोग सकती है? कोई एक भी शक्ति ऐसी है? नहीं। सारे के सारे जो जीव वहां पर हैं, सारे के सारे भगवान की शक्ति हैं, और सारे के सारे बने किस लिए थे? शक्तिमान का सहयोग करने के लिए। लेकिन शक्तिमान का सहयोग नहीं कर आनंद भोगना चाहते हैं। तो कैसे आनंद भोगेंगे? एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर। जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे। इस संसार में सारे के सारे जो जीव हैं वो आनंद कैसे भोगते हैं? एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर। तो भगवान ने एक सिस्टम बना दिया, क्या कहते हैं उसको? एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम, कि कितना हद तक आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। क्योंकि भगवान को सबको केटर करना है। उदाहरण के तौर पर अगर इसको सिंप्लीफाई करके समझना है, 2 बच्चे हैं, है ना, या चलो 10 बच्चे हैं, ठीक है। 10 में से 8 तो ऐसे हैं जो अपना काम ठीक प्रकार कर रहे हैं, लेकिन 2 नालायक हैं, वो सेवा नहीं करना चाहते। तो पिता ने उनको दोनों को अलग कर दिया। अब वो इतने नालायक हैं कि उनको दोनों को भी आपस में बन नहीं रही है, दोनों भी झगड़ा करेंगे आपस में। तो पिता क्या करेगा? अनुशासित करेगा दोनों को कि देखो ऐसे रहो कि दोनों जी पाओ, एक दूसरे का गला मत दबा देना, करेक्ट। तो उसका एक सिस्टम बना दिया। उसी तरीके से भगवान ने एक सिस्टम बना दिया जिसको कहते हैं हमारा वर्णाश्रम पद्धति, कि जैसे जैसे जिसके जिसके जीव के गुण हैं, जैसे जैसी उनकी, हरे कृष्णा, जैसे जैसे हमारी कैपेसिटीज हैं, वैसे वैसे आप काम करिए, सहयोग करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। किस कार्य में? आनंद भोगने का प्रयास करने में सहयोग करिए। क्या करिए? आनंद भोगने का प्रयास करने में सहयोग करिए। अब जो ये जीव हैं, इन जीवों की अलग अलग टेंडेंसीज हैं। सतयुग में कैसी टेंडेंसीज थी लोगों की? सतयुग की आयु क्या बताई गई है? 17,28,000 वर्ष। कैसी टेंडेंसीज थी लोगों की उस समय? सात्विक, धार्मिक। तो क्या सोचते थे कि जी हम ये जो हमारा देने वाला दाता है उसको हम नमन करेंगे और उससे कुछ पूछ के हम ग्रहण कर लेंगे और अपनी इंद्रियों को भोगेंगे, है ना। सिंपल सिस्टम है। क्या करेंगे? जो देने वाला है दाता, उसका भजन करेंगे, उससे कुछ मांगेंगे, भोगेंगे और शांति से रहेंगे, और साथ साथ में प्रयास भी करेंगे। सतोवृत्ति थी। त्रेता युग आया तो क्या हुआ? उस सतोवृत्ति में थोड़ा सा कमी आ गई। कलयुग में कैसे जीव हैं? कलयुग में घोर तमोगुणी लोग हैं। घोर तमोगुणी। अवधि कितनी है कलयुग की? कितनी हो गई? मतलब 1/4 हो गई, राइट? ऑलमोस्ट 4,32,004। 4,32,000। तो कलयुग की स्थिति कैसी है? कैसे जीव आते हैं कलयुग में? जो इंटेंस भोगना चाहते हैं, जो इंटेंसली एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अभी कलयुग शुरू हो गया क्या? अभी नहीं हुआ है। अभी तो कलयुग की संध्या चल रही है। 5,000 साल हुए हैं, 10,000 साल और होंगे, 11,000 साल, उसके बाद कलयुग आएगा पूरी तरीके से। अभी तो आने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम क्या देख रहे हैं संसार में? हर आदमी दूसरे को भोगना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है। हर आदमी चीटर है, राइट? चले आप वृंदावन धाम चले जाइए, चाहे आप गुड़गांव में रहिए, चाहे आप यूएसए में रहिए, हर आदमी दूसरे को नोचना चाहता है।
है ना। तो इसलिए उसकी अवधि छोटी है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता ये सब कार्यक्रम। लेकिन कैसे लोग आ रहे हैं कलयुग के अंदर? तो कलयुग के अंदर जो इंटेंसली एक दूसरे को भोगना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वो लोग आ रहे हैं। उनकी कैपेसिटीज बहुत कम है। तो क्या करना पड़ता है? भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया, पिता है, मैंने ये स्टैब्लिश किया अभी कि वो पिता है, वो चाहते हैं कि जीव उनके पास पहुंचे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसमें से थोड़े थोड़े जीव जो इच्छा रखते हैं वो भगवान तक पहुंच सके। तो ये भगवान का करुणा का भाव है अपने जीवों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कि वो चाहते हैं कि सब कोई आए। तो क्या करना पड़ता है उनको? कुछ कुछ समय में रीसेट बटन दबाना पड़ता है ना। तो कैसे कैसे रीसेट बटन होता है हमारे यहाँ पे? काल गणना कैसे होती है? ब्रह्मा जी के दिन की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। कैसी अवधि है? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों को मिला दें तो कितने साल हो जाते हैं? 43,20,000 साल। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने बार ये चतुर्युगी की साइकिल घूमेगी? 1,000 बार। यानी 1,000 बार जो महान एक्सप्लॉइटेशन करने वाले जीव हैं उनको अपना एक्सप्लॉइटेशन करने का चांस मिलेगा एक दूसरे को, 1,000 बार। ब्रह्मा जी के महीने में कितने दिन हैं? 30 दिन हैं। साल में कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। कितने साल जीते हैं? 100 साल जीते हैं। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की आयु है उनकी। कितनी? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की आयु है। क्यों कर रहे हैं इतना सारा? और ये एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विश्वात्मा, जो भगवान ने इस संसार के अंदर एंटर कर कर इस संसार को जीवंत बनाया। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ना ये। हम एक छोटा सा ना अगर एक घर बनाते हैं हम उससे आसक्त हो जाते हैं। घर छोड़ो, छोटा सा अगर हम एक कोई वो ड्राइंग या पेंटिंग बना लेते हैं उससे भी हम आसक्त हो जाते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? इसमें बताया है कि भगवान सबसे पहले विस्तार कर रहे हैं अपना कारणोदक शाही विष्णु के रूप में, और कारण सागर में जाकर शयन करते हैं। फिर जब वो श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उनके रोम कूपों से ये ब्रह्मांड बाहर निकल आते हैं, और हर ब्रह्मांड में जाकर फिर अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में, और वहां गर्भ सागर में शयन करते हैं, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। यहां तक का काम भगवान कर देते हैं डायरेक्टली। उसके बाद ब्रह्मा जी को जब ज्ञान प्रदान करते हैं तो ब्रह्मा जी ये सारी सृष्टि की रचना करते हैं और अपने 100 वर्ष तक जीते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब इतना बड़ा पराक्रम? क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने बताया आप लोगों को क्यों कर रहे हैं। जीवों को वापस संसार में आने का मौका देने के लिए। कितने दयालु भगवान हैं। और वो ये भी अलाउ कर रहे हैं कि जैसा जैसा जीव है, अगर कोई व्यक्ति कम भोगना चाहता है, कोई पायस प्रवृत्ति का है, वो कौन से काल में जन्म लेगा? कितने जन्म ले लेगा, उससे निकल जाएगा। निकलने का भी रास्ता दिया हुआ है। कोई थोड़ा कम प्रवृत्ति वाला वैसा है तो उसको त्रेता भी दिया है, द्वापर भी दिया है, फिर कलयुग भी दिया है। कलयुग में आ जाओ, पार्टी करेंगे है ना। पार्टीज बहुत होती है ना कलयुग में, सब पार्टी करेंगे कलयुग के अंदर। बट कैसी पार्टी है ये कलयुग की पार्टी? कलयुग की पार्टी है एक दूसरे को नोच खाने वाली पार्टी, जहां पर एक जीव सिर्फ दूसरे जीव को नोचने का ही प्रयास कर रहा है। ये वाली पार्टी है। तो कैसे नोचेगा, कैसे उसको समझाना पड़ेगा ना। तो आते हैं ऐसे डीमंस आते हैं, डार्विन जैसा एक डीमन आता है, वो जो बोलता है जी ऐसा होता है जी, संसार में जीव जो है वो तो उसका इवोल्यूशन होता है, केमिकल से बना हुआ है। ये क्या भगवान भगवान की बातें कर रहे हो आप? कोई जीवात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। वो ये समझाता है आपको। क्या समझाते हैं? आज स्कूल में अगर आप लिख के आओ, डार्विन की थ्योरी पे क्वेश्चन आए कि भाई सृष्टि कैसे बनी, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? क्या लिखना पड़ेगा? बिग बैंग थ्योरी बतानी पड़ेगी, डार्विन की थ्योरी बतानी पड़ेगी। अगर आपने बोला जी नहीं, जो महाविष्णु है हैं, वो क्या क्या बोलते हैं, कारणोदक शाही विष्णु कारण सागर में शयन कर रहे हैं उनके रूम को प्रोसेस, तो वो पहले तो बेहोश हो जाएगी टीचर वो बोलेगी ये पता नहीं कहाँ से आया है ये जीव। बोले तुमको हम जू में भर्ती कराएंगे अब जाके है ना। क्या लिखना पड़ेगा? यही लिखना पड़ेगा कि पहले वो एक क्या था, लोअर एनिमल अमीबा था, वो एक्सपैंड होता है, पता नहीं क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और अब तो भूल गया मैं भी। वो सब लिखने के बाद आपको पास होने का मौका मिलेगा। तो वो क्या समझाएगा? स्टार्टिंग से ट्रेनिंग क्या दी जाती है बालकों को, बच्चों को, कि भाई तुम जीव नहीं हो, तुम तो ये एक मशीन हो, और इस मशीन के पास फैसिलिटी है एंजॉय करने की, एंड दिस इज वन लाइफ।
एक जीवन आपको मिला है, इस जीवन में आपको एंजॉय करना है। अगर इस जीवन में आपने एंजॉय नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो एंजॉय कैसे करेंगे जी? एंजॉय ऐसे करेंगे कि हम खूब सारा पैसा कमाएंगे। पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा कमाने के लिए आपको या तो इंजीनियर बनना पड़ेगा, भारत में तो अभी तक इंजीनियर बनना पड़ता है, या डॉक्टर बनना पड़ता है, या सीए बनना पड़ता है, तो आप पैसा कमा सकते हो। तो जो बच्चा है वो 5 साल की आयु से जब थोड़ा सा उसके अंदर बुद्धि आती है तो वो उसी समय निर्धारित कर लेता है। आप 5 साल के बच्चे से पूछ सकते हो, बेटा तू क्या बनेगा? तो बताएगा वो कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे बताएगा। फिर वो प्रयास करेगा पढ़ने का। अब सारे तो डॉक्टर बन नहीं सकते, तो कितने परसेंट फेल होते हैं? 2% रिजल्ट आता है। आई थिंक हमारे सीए में 1% रिजल्ट आता है, और डॉक्टर्स का भी ऐसे ही आता है, 1-2% का रिजल्ट आता है। तो बाकी के 98% जो बच्चे हैं, कितने? 2% ही आता है ना? अच्छा, डिपेंड करता है, चलो ठीक है, मतलब फेल तो होते हैं ना। तो मेरे हिसाब से, मैंने जो लास्ट स्टडी किया उसके हिसाब से 98% लोग फेल हो जाते हैं, यानी एंट्रेंस जो आपका एग्जाम होता है उसमें ही नहीं निकल पाते, उसका रिजल्ट 2% आता है, राइट माता जी? है ना? तो 98% बच्चे जब, जिनको ये सिखाया गया है कि भाई आपको संसार में ये एक लाइफ है और इसमें खुश रहने का तरीका है पैसा कमाना, और पैसा कमाने का तरीका है डॉक्टर बनना, और जब वो फेल हो गया तो क्या सोचेगा? उसको तो पता ही नहीं है कि कुछ भगवान भी होता है। उसको क्या पता है? अरे मेरे पास तो एक ही जीवन है, अब मैं क्या करूं? तो क्या होता है? फिर डिप्रेशन आ जाता है, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं आज की डेट में। ये रियलिटी है लाइफ की। तो जब ये बचपन से सिखाया जाता है कि इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब वो डिप्रेशन आएगा, और तब इस तरीके से सारी मशीनरी चलती है। फिर डिप्रेशन की दवाई भी मिलती है, डिप्रेशन के भी डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर दवाई देके ठीक कर देते हैं। फिर उसको समझाया जाता है कि नहीं चलो ये ऑप्शन नहीं है, आप चलो एमबीए कर लो। तो एमबीए के 50,000 इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, करेक्ट? फिर जॉब मिलेगी, जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब में भी कंपटीशन है आज की डेट में। आज जो सिचुएशन चल रही है संसार की, मैं कुछ दिन पहले ना, 6 महीने पहले कहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो किसी शॉपकीपर के पास पहुंच गया। उसका बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, बट बोला कि देखो जी मुझे तो ये व्यापार ना बड़ा मुश्किल है, ना दिन का चैन है ना रात का आराम है, सातों दिन लगे रहते हैं। हम तो चाहते हैं जी आप जॉब कराओ। बोले आप भी जॉब करते हो? आप कितने देखो मस्त, तो सैटरडे को घूम रहे हो आप आराम से। मैंने कहा ठीक है भैया, ये अच्छी बात है। तो बोले, मैंने उसको समझाया कि भाई तुम जो है अपने मालिक खुद हो, हम तो नौकर हैं। हमको पता नहीं कि किस दिन हमको सरकार जो है, हमारे जो सरकार, हमारी सरकार है, वो हमको निकाल देगी। और 6 महीने हुए हैं अभी, और हो रहा है। जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उसमें से हजारों की तादाद में लोग निकाले जा रहे हैं, राइट? तो क्या करेगा आदमी? को जॉब भी मिल गया, उसने पढ़ाई भी कर ली, और पढ़ाई करने के बाद उसने नौकरी भी अच्छे से कर ली, वहां पे परफॉर्मेंस भी अच्छे से दे दी। फिर क्या होगा उसका? फिर उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो क्या होगा फिर दुख हो जाएगा, दुख आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। ये संसार की रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं, एकदम प्रत्यक्ष ये हो रहा है संसार में। अब आप ध्यान करिए, लेट अस स्टेप बैक लिटिल बिट, और सोचिए कि हम संसार में क्यों आए? आनंद करने के लिए। संसार के लीडर्स ने हमें सिखाया कि आनंद आपको कैसे मिलेगा। आपको आनंद मिलेगा पढ़ाई कर कर, नौकरी कर कर, पैसा कमा कर, ये सिखाया हमको। लेकिन क्या हमको आनंद इससे मिल रहा है? लेकिन भगवान जो हमारा पिता है, जो असली में हमारा लीडर है, वो बहुत दयालु है, उसके अंदर बहुत दयालुता का भाव है। उसने क्या किया? उसने इस संसार में ऐसे स्क्रिप्चर्स भेज दिए, भगवत गीता जैसे, जिसमें ये नॉलेज दी कि तुमको ये शरीर आखिरी शरीर नहीं है। जब इस शरीर में भी रहते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। गीता के दूसरे अध्याय के अंदर ही बता दिया कि कैसे धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हैं। जब बच्चे से हम बड़े होते हैं तो कैसे हमारा शरीर बदल जाता है। अभी ये जो बच्चा 5 वर्ष का बालक है, 20 साल बाद एकदम डिफरेंट दिखेगा ये। तो शरीर तो वैसा है ही नहीं। तो कैसे, किस आधार पर आप ये कह सकते हो कि शरीर बदलता नहीं है? इस जीवन में भी तो शरीर बदलता है, तो शरीर क्यों नहीं बदलेगा? ये ज्ञान कहां से मिला हमें? इस गीता से मिला हमें। तो ये मत समझो कि ये शरीर आखिरी शरीर है, बदलेगा नहीं। अंदर कुछ शरीर के है जो कांस्टेंट है, वो मरेगा नहीं। जो तुम ये सोच के खुश हो रहे हो कि ये आखिरी शरीर है, इसके बाद हमारा बैलेंस शीट बंद हो जाएगी, अब आगे कुछ नहीं करना हमको, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जो सिचुएशन है वो टेम्पररी है। इस संसार को क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये अशाश्वत है, टेम्पररी है, हर चीज टेम्पररी है यहाँ। और दुख का घर है ये दुखालयम।
तो यहां सुख ढूंढने क्यों निकल गए भाई? सुख नहीं मिलेगा यहां पर आपको, क्योंकि ये दुख के घर में आए हो आप। तो क्या करो, अगर मैं आपको बोलूं जी यहाँ पर दुख है, अभी पता लग जाए कि उस फला मेट्रो स्टेशन पे ना मारकाट मची हुई है, कोई जाएगा वहां पे? जितने अंदर होंगे वहां से बाहर भागने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन हमारी हालत क्या है? हम सबको मरने की आदत पड़ गई है। हम सबको, जो यहां से बाहर है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो पशुवत स्तर पे हैं। हम सबको भी मरने की आदत पड़ गई है। हमें लगता है जी मरना तो पड़ेगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक दिन आएगा जिस दिन मरना पड़ेगा, सभी मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, तो क्यों सोचना उसके बारे में? लेकिन गीता में यह बताया कि मरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिचुएशन आ सकती है जहां पर आपको मरना नहीं पड़ेगा बार बार। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। हमने अपने आप को इस भुलावे में डाल दिया है कि इस संसार का नेचर है कि आपको मरना ही पड़ेगा। लेकिन रास्ता है। रास्ता वो नहीं है जो संसार के लीडर सिखा रहे हैं। रास्ता वो नहीं है कि पैसा कमाओ, नाम कमाओ और फिर एक दिन मर जाओ। वो रास्ता नहीं है। रास्ता है कि ये जो शरीर मिला है, मनुष्य योनि मिली है, भगवान ने 84 लाख योनियों का मेन्यू कार्ड दिया है। वो 84 लाख योनियों में जीव अपनी अपनी इच्छाओं से, जो मैंने आपको लास्ट लाइन पढ़ाई इसके अंदर, इसीलिए पढ़ाई, सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। जैसी जिसकी इच्छा है, भगवान के 84 लाख के मेन्यू कार्ड में वो वैसा चूज कर सकता है। कर लिया उसने। अभी हम इस समय चॉइस कर रहे हैं। हम चूज कर रहे हैं कि हमें आगे कहां जाना है। हमारी चॉइस का टाइम चल रहा है अभी। दिस इज द टाइम फॉर मेकिंग चॉइस। ये चॉइस कब तक है? ये शरीर छूटेगा तब तक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शब्द यूज किया जा रहा है अवशाह। इसमें यूज किया है प्रकृति अवशात, वशात, वश नहीं है हमारा। फिर उसके बाद चॉइस एक बार कर ली, फिर कौन सा मिलेगा नेक्स्ट शरीर? जो चॉइस आपने करी है पिछले शरीर में, वो चॉइस के हिसाब से आपको फिर से शरीर दे दिया जाएगा। अवशात, आपका वश नहीं है उस चीज को। तो ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य योनि है, ये भगवान कितने चांसेस दे रहे हैं हमको? मैंने आपको बताया ब्रह्मा जी की आयु जो 100 वर्षों की है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की जो आयु है, उसमें हमें कितनी बार वो चांस दे रहे हैं? क्या क्या चीज का चांस दे रहे हैं वो हमें? वो हमें भोग करने का चांस दे रहे हैं। जितना मर्जी भोग कर लो, जैसे चाहो वैसे भोग कर लो। आज कितनी कितनी घृणित चीजें हो रही हैं संसार के अंदर। जो जो मनुष्य की सबसे ज्यादा जो बड़ा बंधन है वो है उसकी सेक्सुअल डिजायर, और एकदम निकृष्ट तरीके से इस डिजायर को पूरा किया जा रहा है। पशु योनियों में बहुत आसानी से संभव है वो सब काम करना, लेकिन मनुष्य योनियों में भी वो सारे काम किए जा रहे हैं। क्या होगा उन लोगों का? आराम से उस पशु योनि में पहुंच जाओगे जहां पर ये काम आसानी से हो सकता है। हर कोई जीव जैसी जैसी चॉइसेस इस समय कर रहा है, वैसे वैसे शरीरों का वो निर्माण कर रहा है। तो जो डार्विन कहता है ना इवोल्यूशन होता है और उसके बाद जीव प्रकट होता है, नहीं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीवों ने अनंत कोटि इच्छाएं कर रखी हैं और उसके हिसाब से उनके शरीर निर्धारित हो चुके हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सारे के सारे शरीर उसी समय उदित हो जाते हैं। 84 की 84 लाख योनियां उसी समय उदित हो जाती हैं, क्योंकि उन सारे जीवों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रावधान भगवान देते हैं। सब जीवों को देते हैं वो प्रावधान। अब लेकिन इसके अंदर भगवान ये अरेंजमेंट भी करते हैं कि जो जीव सक्षम है, जो जीव के अंदर थोड़ा सा चेतना जाग गई है, बार बार रीसेट जब बटन आता है, जब बार बार रीसेट होता है, जिस समय अभी कोरोना काल जब चल रहा था, कोरोना के समय में कई सारे लोगों के मन में प्रश्नोत्तर आए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों के व्यापार धंधे बंद हो गए, लोगों की जॉब्स चली गई, लोग अपने घर के लोग चले गए। तो हर कोई ये प्रश्न उठा रहा था अपने मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ठीक पहले एकदम फुल स्पीड एंजॉयमेंट चल रही थी। हर कोई व्यक्ति अच्छे से एंजॉय कर रहा था और सबको ये लगता था कि आज मेरे पास 1 करोड़ है, 2 साल के अंदर ये 2 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं आज चलता हूँ मारुति में, फिर मैं लूंगा मर्सिडीज बेंज, और उसके बाद मैं जाऊंगा फॉरेन ट्रिप पे। आज जाता हूँ 5 साल में एक बार, फिर मैं हर साल जा पाऊंगा, क्लब की मेंबरशिप लूंगा। हर किसी के यही सारे प्लान्स बने हुए थे कि मैं कैसे अपने सुखों को मल्टीप्लाई करूंगा। आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि ये जो मेंटालिटी है इसको भगवान राक्षसी मेंटालिटी कह रहे हैं। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, भोगता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। ये किस मेंटालिटी को क्या कहते हैं?
राक्षसी मेंटेलिटी कहते हैं, ये असुरों की मेंटेलिटी है। क्योंकि हम ना तो सिद्ध हैं ना हम बलवान हैं। अभी जब कोरोना आया तो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे और इसके लिए शरीर छोड़ने पड़े लोगों को, है ना। तो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, बहुत ही नगण्य है हम। अब भगवान इन श्लोकों के अंदर, जो 3 श्लोकों में जो मैं मेन बातें आपको साथ डिस्कस कर रहा हूं, कि भगवान विश्वात्मा है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम, हर जीव के सुहृद हैं भगवान, और वो साथ नहीं छोड़ते। किस किस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं? पहले तो हमें स्पेस दे रहे हैं जहां पर हम एंजॉयमेंट कर सकें, अपनी इच्छा को पूरी करने का प्रयास कर सकें। अलग अलग तरीके के फैसिलिटी दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से एंजॉयमेंट करने की भी हमारे पास फैसिलिटी है। अलग अलग कालों में भी आने की फैसिलिटी है, सतयुग में भी आ सकते हो, त्रेता में भी आ सकते हो, कलयुग में भी आ सकते हो। और फिर साथ साथ में हमें ये ग्रंथ दे रहे हैं, अपने संतों को भेजते हैं, श्री प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज जैसे महान आचार्यों को भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं इस ज्ञान को समझाने के लिए। और यहां तक भी बात रुकती नहीं है, स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं, स्वयं भी आ जाते हैं। पिछले हफ्ते काफी अच्छी चर्चा हुई, प्रभु जी ने महाप्रभु के अवतरण की बात करी। आपने शायद एक्सटर्नल रीजंस कवर करे, क्या किसको किसको याद है क्या एक्सटर्नल रीजंस है महाप्रभु के अवतरण के? कौन बताएगा? द्वैत आचार्य ने उनका आह्वान किया। जय। और 3 रीजंस बताए थे ना। हाँ, हरि नाम की, हाँ, और तो जब पतित जीव हैं उनको कृष्ण प्रेम जीने मिल जाए, ये भी योग्यता है उनकी। प्रेम भक्ति देने के लिए महाप्रभु का अवतरण हुआ। और आपने एक्सटर्नल इंटरनल रीजंस आपने बोला था बाद में कवर करेंगे, कभी कवर करेंगे। तो एक्सटर्नल रीजंस की बात अगर हम करें, इंटरनल तो चलो ठीक है, जो भी वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं संक्षेप में। बट अगर एक्सटर्नल रीजंस की बात करें, हमने फैमिली से एग्जांपल लिया। देखो, गीता का सारा ज्ञान जो है बहुत प्रैक्टिकल है और हमें अपनी लाइफ में उसको उतारना है। इन बातों से ये समझना है कि कितना बड़ा इल्यूजन हमारे सामने क्रिएट किया गया है। हमारी सारी एनर्जी गलत चीजों की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारा मेन गोल नहीं है। उसके लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करेंगे। उसके लिए हम अपनी एनर्जी जितनी हमको भगवान ने दी है उस एनर्जी का हम यूज करेंगे, पर उसके लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करेंगे। मेन लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति होना चाहिए, इस संसार से निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो हम पहले तो ये समझना चाहिए कि हम सब लोग हैं कितने भाग्यशाली। कितना समय पहले आए हैं चैतन्य महाप्रभु? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की अगर काल गणना में हम देखें, कितने समय पहले आए हैं चैतन्य महाप्रभु? तो क्या परसेंटेज हुआ? ऐसा कहा जा सकता है ना कि अभी आए थे, बस अभी ही तो गए हैं, कल ही आए थे शायद, राइट? कितना पास है वो? कितने बार आते हैं ब्रह्मा जी के दिन में? कितनी बार आते हैं महाप्रभु? एक बार आते हैं। किन लोगों के लिए आए हैं? हमारे लिए आए हैं। क्यों आए हैं? जो 3 एक्सटर्नल रीजंस दिए आप लोगों ने अभी, सबसे इंपॉर्टेंट 3 रीजंस हैं वो हमारे लिए। एक्चुअली इंटरनल रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल रीजंस हैं, उस पर ही बहुत चर्चा हो सकती है, होनी चाहिए। क्यों? हमारी परिस्थिति क्या है अभी? हम सभी लोग संसार में सुख ढूंढने के लिए आए हैं। हमें लगा कि भगवान को सर्व करके हमें सुख नहीं मिलेगा, इसलिए हमने सोचा कि चलो जी मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा, मुझे कैसे सुख मिलेगा मैं वैसे देखूंगा जाके। आ गए हम यहाँ पर, और फिर 84 लाख योनियों में हम भटक भी लिए, हर तरीके का एंजॉयमेंट कर लिया। अब आगे कहां पर? मनुष्य योनि में। इस मनुष्य योनि में भी 4 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें से सिर्फ 40,000 सभ्य योनियां मानी जाती हैं, बाकी सारी कैसी हैं? पशुवत हैं। उस मनुष्य योनि में आ गए जिसमें आपको भगवान का भाव पता है कि भगवान जैसी कोई चीज होती है ना, खुश श्रद्धा है हृदय के अंदर। जैसे हमने इसमें पहले और तीसरे श्लोक में चर्चा करी ना, क्वालिफिकेशन क्या है कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए भगवान के प्रति और श्रद्धा होनी चाहिए। ये 2 क्वालिफिकेशन अगर हैं तो हम संसार से निकल सकते हैं। तो यहां पर कितने लोगों को भगवान से द्वेष है? कितने लोगों में श्रद्धा है? श्रद्धा तो सभी में है, तभी आप बैठे हैं। कोई जोर जबरदस्ती से पकड़ के तो नहीं बिठाया गया यहाँ पर, है ना। सब अपनी अपनी स्वतंत्रता से आए हैं, राइट। तो हम सबके पास फेथ तो है, थोड़ा थोड़ा श्रद्धा तो है हमारे अंदर। इस श्रद्धा और इस नॉन एनवियसनेस के लिए कारण हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जो इस संसार से सबसे परे है।
प्रभु साउंड चला गया है, सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? कोई और कंफर्म करेगा? किसी को नहीं आ आवाज रही नहीं आ रही? प्रभु। आ रही है प्रभु जी, आपकी आवाज मेरे को तो आ रही है। आई थिंक कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी। माता जी आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी फिर शायद। बिल्कुल सही आ है। रही है प्रभु, आ रही है प्रभु जी, आ रही है, थैंक यू, थैंक आ यू। रही है। आई थिंक वो दोबारा एक बार कर लें, हाँ, लॉग ऑफ दोबारा करके connect लॉग इन कर कर लें, दोबारा लॉग इन कर लें माता दोबारा। जी आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिए फिर। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, थैंक यू प्रभु, आ गई आवाज आपकी। ओके ओके, थैंक यू। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स के अंदर। पॉइंट क्या था मेरा? नहीं नहीं, हाँ दैट चैतन्य महाप्रभु हाँ has हाँ come हाँ, once सॉरी, in। मेरे को याद आ गया, याद है, थैंक यू, याद आ गया। तो मैं क्या कह रहा था, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स के अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, कौन सी? इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने की। ठीक है, अब हमारा एंडीवर एक तो ये हो सकता है कि ये जो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन के चक्कर से हम निकल जाएं। और क्या भगवान बता रहे हैं? एक्चुअली अगर देखो तो कहानी खत्म नहीं हो रही है। भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो यानी कितना बड़ा कैलकुलेशन हुआ, गणित कितना बड़ा गणित हुआ। कितनी बार आओगे आप यहाँ पे? 311 ट्रिलियन में भी खत्म होगा क्या ये? हाँ, नहीं खत्म होगा। और जीव की इच्छा जो भोगने की है वो खत्म नहीं होगी। इस योनि में, इस जीवन में जो 60 70 80 100 200 सालों का जो जीवन हमारे पास अभी मिल गया है, इसमें हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते भोग करके। क्योंकि आप 311 में भी, 311 ट्रिलियन में सेटिस्फाई नहीं हुए हो, तो कोई गारंटी नहीं है, कोई मत सोचो ऐसा कि हम ये 200 सालों में सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप जिन इंद्रियों को, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम सभी कौन है? शक्ति हैं। शक्ति का काम है शक्तिमान की सेवा करना। शक्ति की स्वाभाविक स्थिति है ही नहीं कि वो भोग सके। हम भोगने के लिए नहीं बने हैं, हम नहीं भोग सकते। लेकिन हमारे को आनंद मिल सकता है। कैसे? शक्तिमान की सेवा करके। साइंस है पूरी। शक्तिमान की सेवा करने से हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, और उसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए, ना कि हमें अपना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 करने में हमें अपना समय गंवाना चाहिए। क्योंकि वो तो भगवत कृपा से हमें सब मिल ही जाएगा। भगवान, जैसे कि मैंने बताया कि एक परिवार का मुखिया भी अगर कोई परिवार का सदस्य अलग रहना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था कर देता है। तो वो परम भगवान, जिसके पास शक्ति की कोई कमी नहीं है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, भगवान का मतलब ही ये होता है कि जो सारे ऐश्वर्यों में पूर्ण है, उसके पास ना तो कोई धन की कमी है, ना तो उसके पास कोई शक्ति की कमी है, तो उसके पास कोई गरीबी नहीं है जो हमें वो गरीब कर देगा। हम अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार हमें वैसा शरीर और वैसी व्यवस्था मिल जाएगी। और भगवान ने ये भी कहा है कि संसार की कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, भौतिक स्थिति ऐसी नहीं हो सकती जो हमारी भक्ति को बाधित कर दे। कोई भी भौतिक परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं, किसी की कैसी भी परिस्थिति हो। अगर हम अपनी परिस्थितियों का उल्हाना देकर हम ये कह रहे हैं कि मेरी परिस्थिति भक्ति करने की नहीं है, तो सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस चीज से आपको चेत जाना चाहिए, चेतना जागृत होनी चाहिए कि हाँ, कहीं मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूं। किसका नुकसान होगा? ये अपॉर्चुनिटी किस किस को मिली है? मैं इस शरीर में जितने दिन रहूंगा उतने दिन की अपॉर्चुनिटी कितने लोगों के लिए है? सिर्फ मेरे लिए है। इस शरीर में जितने दिन हूं उतने दिन मैं प्रयास कर सकता हूं। किसके लिए? अपने लिए। किसी और के लिए तो प्रयास नहीं कर रहा हूं ना, मैं अपने लिए ही प्रयास कर रहा हूं। आप सब लोग जितने दिन तक अपने शरीरों में होगे, किसके लिए प्रयास करोगे? स्वयं के लिए करोगे। तो अगर आप अपने आप को अगर ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति नहीं कर सकता या मेरी परिस्थिति भक्ति करने वाली नहीं है, तो किसको धोखा दे रहे हो? किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। और किस परिस्थिति में नुकसान होगा? जहां पर आपको प्रभुपाद जी का आश्रय मिल गया, जहां पर आपको भारत में जन्म मिल गया, एक श्रद्धावान परिस्थिति मिल गई, श्रद्धालु भक्तों का संग मिल गया। ये सबके बावजूद भी अगर आप ये सोचते हो कि मेरी परिस्थिति भक्ति करने की नहीं है, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। भगवान देखो कितना हमसे कितना ज्यादा प्रयास तो भगवान कर रहे हैं। बार 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 वो रीसेट बटन दबा रहे हैं कि चलो ये नहीं सुधरा, अच्छा सुधरा नहीं सुधरा, नहीं कलयुग चल रहा है, नहीं सुधरा नहीं अभी, चलो चलो रीसेट करते हैं, फिर दोबारा आएगा। फिर सुधरा कि नहीं सुधरा? नहीं सुधरा।
तो कितना चांस दे रहे हैं। हम भी अपने बच्चों को ज्यादा चांस नहीं देते हैं। अभी 2-3 बच्चे घूम रहे थे, सब अंदर पहुंच गए, अभी चांस नहीं दिया किसी ने उनको घूमने का। है ना, चांस ज्यादा हम नहीं देते किसी को भी। वो सब अंदर अपनी अपनी माओ के कब्जों में है अभी। लेकिन भगवान कितना चांस दे रहे हैं हमको। बार 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 हम भगवान का उल्लाना, वो भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान को अपना दोष दे रहे हैं कि भगवान की वजह से ये हो गया। भगवान इसमें एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, जो सबको समझ जानी चाहिए कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों के में से सदैव विरक्त रहता हूं। भगवान ने पिछले हफ्ते जो हमने 3 श्लोक डिस्कस किए थे, उसमें भगवान ने बताया था कि सब कुछ मुझ पे आश्रित है, बट मैं इसमें नहीं हूं। मैं इस भौतिक प्रकृति का मैं हिस्सा नहीं हूं। मैं इसको बनाता हूं, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। तो फिर हमने डिस्कस किया था, जो द्वंद्व था वो हमने डिस्कस किया था कि कैसे कि भगवान की शक्तियों के द्वारा सब कुछ स्वतः संचालित है, बट भगवान पर्सनली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे इसमें प्रभुपाद जी एक जज का उदाहरण दे रहे हैं कि जज किसी को फांसी देता है, किसी को बड़ा रिवॉर्ड देता है, तो वो अपनी सीट पे बैठ कर ये सब करता रहता है और सारा काम भी चलता रहता है, लेकिन उसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जिसने जैसे जैसे कर्म किए, जैसे जैसा जो डिजर्व करता है, उसके हिसाब से उसको मिल जाता है रिजल्ट। इसी तरीके से भगवान ने भी ये ऑटोमेटिक फंक्शन बनाया उन सभी जीवों के लिए जो भोगना चाहते हैं। वो कैसे भोगेंगे, किस तरीके से भोगता है जीव, क्या बताया मैंने? किसको एक्सप्लॉइट करता है? एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है। उसके लिए सिस्टम बनाया है, उसके लिए रीसेट बटन बताया है। तो हमें इन ग्रंथों का आश्रय लेकर इन बातों को समझना है। आप चैतन्य महाप्रभु का वो बता रहे हैं आह्वान करने के लिए। पता नहीं कब कुछ बता रहा था, मैं कहीं और पहुंच गया, आ जाएंगे फिर वापस इस पॉइंट पे। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहा था रीजन आप डिस्कस करते हाँ, हैं। हम एक्सटर्नल रीजन, ठीक है, मैं आऊंगा उस पर। हमें ये समझना है कि इन शास्त्रों के आधार पर, इन शास्त्रों को समझकर, इनको अपने जीवन में उतार कर इसका लाभ लेना है। ये नहीं सोचना है कि बस ये हम 2 घंटे के लिए गए, ये वीकेंड प्रोग्राम हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, यहाँ पर टाइम पास किया, प्रसाद पाया, फिर घर पे जैसे के तैसे, जैसे थे वैसे रहेंगे। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा तो हमें समझना चाहिए कि कुछ गलती हो रही है। तो जो चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी याद दिला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का भी आविर्भाव दिवस आने वाला है। उनके लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? नमो महावदन्याय। क्यों बोलते हैं महावदन्याय? का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा करुणा देने वाले हैं। क्या होता है करुणा का मतलब? जैसे मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में गए, आपने कहीं पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, उसने आपका इंटरव्यू लिया और उसके बाद उसने देखा कि यार इस बंदे की स्किल ऐसी है जो मैं यूज कर सकता हूं, तो उसने आपको नौकरी पे रख लिया। उसने क्या कोई करुणा करी आपके ऊपर? कोई करुणा नहीं करी, क्योंकि वो आपसे एक्सचेंज कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। करुणा कौन करता है? जो बिना स्किल के नौकरी पे रख ले। हम चाहते तो ऐसे ही है ना, थोड़ा नाटक वाटक करके हायर प्रमोशन मिल जाए भाई किसी तरीके से। तो करुणा कभी कभी बॉस के चमचागिरी करके भी हो जाता है? वो करुणा होती है? क्या होती है करुणा? प्रभु जो करुणा हमसे यही कभी होती है। एक्सपेक्टेशंस ना रखे, हाँ, हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है, वो हमारे हाँ, पर हमसे कोई एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, हमको हमारी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, हम कोई डिजर्विंग ही नहीं है किसी चीज, कहीं से लेकर कहीं तक भी हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और उनको क्या बता रहे हैं भगवान? चैतन्य महाप्रभु ने क्या रास्ता दिया? कृष्ण ने कहा गीता के अंत में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। कंडीशन बोली उन्होंने। क्या कंडीशन बोली? कि सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें सब चिंता मत करो, तुमको सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कोई कंडीशन बोली है क्या? क्या बोला है? कि जो हरि नाम लेगा, हरि नाम का उच्चारण करेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको शुद्ध कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। यहां से भगवान के धाम तक जाने के रास्ते में क्या क्या पड़ता है अगर हम विचार करें उसको, है ना। सबसे पहले जो लोग विचार करते हैं कि चलो भारत के किसी चाल में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं नाइल अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंच जाऊं, मेरे को यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। नाइल अपार्टमेंट में रहने वाला सोचता है कि भैया मैं पहुंच जाऊं यूएसए में। मैं जर्नी बता रहा हूँ कैसे कैसे हम सोचते हैं।
यूएस पहुंच जाऊं। यूएस वाला, चलो यूएस वाले तो कहीं नहीं जाएंगे, वो तो नीचे जाएंगे, बट भारत वाला जो यूएस पहुंच गया और वहां इस्कॉन के संपर्क में आ गया, वो क्या सोचेगा? वो शायद सोच सकता है कि यार ये अभी तो हरि नाम तो हम ले नहीं पा रहे ठीक से, चलो मुझे स्वर्ग आदि लोक मिल जाएंगे, वहां पे अच्छा भोग है, वहां पे कपड़े मैले नहीं होते हैं, शरीरों से दुर्गंध नहीं आती है, लंबा जीवन है, अच्छी अच्छी वो अप्सराएं मिल जाती हैं, सब कुछ वहां पर फैसिलिटी अच्छी है वहां पर, मतलब चलो जी स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग से ज्यादा बुद्धि अगर जागृत होगी तो कहाँ जाएगा? चलो ब्रह्मलोक चले जाएंगे। वहां पर जो है ब्रह्मा जी के दिन का जब खत्म होता है तब वहां पर भी प्रलय नहीं आती है, नीचे वाले खत्म हो जाते हैं, चलो ब्रह्मलोक चले जाएंगे। फिर क्या आता है? ब्रह्मलोक के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वैकुंठ लोक आते हैं, साकेत धाम आता है, भगवान का धाम आता है, वहां पर ऐश्वर्य पूर्ण सेवा की जगह आती है, फिर शुद्ध प्रेम का काम आता है, बहुत सारे बीच में पड़ाव हैं। तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। जैसे जो लोग मुक्ति की कांक्षा करते हैं, क्या सोचते हैं? संसार में कष्ट है, इस कष्ट से मैं निकल जाऊं, तो मुक्ति के बारे में सोचते हैं, तो कहाँ जाते हैं? इस संसार से निकलकर जो ब्रह्म ज्योति है वहां तक अटक जाते हैं, तो वो भी मिल सकता है। अगर जो देने वाला है, मान लो मेरे पास कोई आए भिखारी भीख मांगने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? उसको थोड़ा सा कुछ दे दूंगा, वो भी करुणा है, थोड़ा सा पैसा उसको दे दिया कि चल भाई तू कुछ खा ले पी ले। लेकिन भगवान क्या दे रहे हैं? क्या मैं अपनी सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर दूंगा, भिखारी को दे दूंगा क्या? चेतन महाप्रभु क्या कर रहे हैं? चेतन महाप्रभु अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहे हैं। इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? कुछ बहुत बड़ा कुछ काम करना पड़ेगा क्या? हरि नाम लेने मात्र से, हरि नाम लेने मात्र से भगवान अपना पूरा का पूरा गोलोक वृंदावन धाम का एड्रेस बता रहे हैं, आओ मेरे घर में रहो। कितने लोग भिखारी को अपनी गाड़ी में बिठा के घर पे ले आते हैं? है कोई? जी बड़ी दया आ गई आज, मेरे पत्नी उसको भी घर से निकाल दी। ज्यादा करुणा जाग गई तो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की करुणा देखो आप, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गाड़ी में बिठाकर भिखारी को, हमारे जैसे भिखारियों को, जो क्या मांग रहे हैं, जो संसार के कंडम जो भोग हैं उनको मांग रहे हैं, और उन भिखारियों को चैतन्य महाप्रभु जो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन की जो अवधि है, परिधि है, उससे इमीडिएटली निकालकर, इमीडिएटली वहां से उस कैलकुलेशन से निकालकर अपने धाम में स्थित करने का रास्ता बता रहे हैं। कोई होगा इससे ज्यादा दयालु? तो जो एक्सटर्नल रीजंस हैं महाप्रभु के आने के, उनसे ज्यादा दयालु कोई आया नहीं आज तक और कभी आएगा नहीं। वो कितनी बार आएंगे चेतन महाप्रभु? एक दिन में, यानी 432 करोड़ सालों में चेतन महाप्रभु एक बार आएंगे, और अभी गए हैं बस। उनका पूरा प्रभाव है अभी। उनके जो मुख्य पार्षद हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रभुपाद जी को हम अपने गुरु के माध्यम से रीच कर सकते हैं। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के चरणों को पकड़ लो तो प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लिया समझो, या किसी और जो भी शिष्य हैं, उनके प्रामाणिक शिष्य प्रभुपाद जी के हैं, उनके चरणों को पकड़ के हम प्रभुपाद को पकड़ सकते हैं। तो क्या दुविधा है हमारे पास? सबसे ज्यादा संसार में भगवान के लिए हम स्वयं कह रहे हैं नमो महावदन्याय। जो सबसे ज्यादा वदन्याय है, सबसे दयालु अवतार है, वो अभी अभी होके गया है, और उनके चरणों को पकड़कर हम उनके धाम पर जा सकते हैं। कैसे कैसे दयालु भगवान है। ऐसे दयालु भगवान की अवेलेबिलिटी हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो जो ये एक्सटर्नल रीजंस हैं महाप्रभु के आने के, महाप्रभु ने बोला कि मैं हरि नाम, इस युग धर्म को स्थापित करना चाहता हूँ, मेरा भक्त पुकार रहा है तो मैं आना चाहता हूँ। तो भक्तों की करुणा देखिए। अद्वैताचार्य क्या कह रहे हैं कि नवदीप जैसी जगहों पर सारे के सारे जो ब्राह्मण हैं वो या तो शाक्त हैं, या फिर वो भगवत गीता की जो ऊपरी चीजें हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, अंदरूनी बात को बता नहीं रहे हैं। तो आओ महाप्रभु, आओ इसको करेक्ट करो, इस सिचुएशन को करेक्ट करो, और उनकी पुकार सुन के यहाँ पर आ जा रहे हैं। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर हम आत्महा करें, आत्महत्या करने पे उतारू हो जाएं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमें इमीडिएटली तीव्र भक्ति वाला मार्ग अपनाना चाहिए, जिसका सबसे सिंपल तरीका क्या है? 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और वैष्णव साधु संग। साधुओं का संग कर कर ही हमारे अंदर ये वृत्ति जागृत हो सकती है कि हम महाप्रभु तक पहुंच सके। महाप्रभु का नाम लेने के लिए, चेतन महाप्रभु का नाम लेने के लिए, हरिनाम करने के लिए हमारे हृदय के अंदर ये भाव कैसे उत्पन्न होगा कि हमें नाम लेना है? जब हम किसी साधु को प्रसन्न करते हैं, जब हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं, उसकी कृपा से हमारे हृदय के अंदर ये भाव जागृत होता है। तो कैसे कैसे हम सेवा कर सकते हैं? हम सबको ये बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि हमारे अंदर सेवा का क्या मादा है, हम कैसे सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेवा करें, कैसे हम रेगुलर सेवा करें। अभी तक करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने सिर्फ अपनी ही सेवा करी है, इस शरीर की सेवा करी है अलग अलग रूपों में,
और हमने पाया है कि कुछ हाथ आया नहीं। हम तो इसी साइकिल में घूमते जा रहे हैं, 311 ट्रिलियन के साइकिल में। तो अब क्या करें? तो एक तरीका अभी जो हमारे पास है, भक्त लोगों का काम क्या होता है कि वो जो फॉलोअर्स हैं, जो साधक हैं, उनको सेवा में एंगेज करते हैं। आप में से किस किस के पास चेतन चेतामृत है? वैसे बाय द वे किस किस के घर पे है? आप सब किस किस के घर पे नहीं है? आपके पास नहीं है चेतन चेतामृत? अच्छा कौन? फिर से हाथ खड़ा करो, किस किस के पास नहीं है? हाँ, एक आपका तो दोनों हाथ खड़े होना चाहिए। 1 2 3 4 5। ओके, तो जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, वो उन महाप्रभु की बातें हैं जो पूरा करुणा के अवतार है। उनकी जब कथाएं आप पढ़ोगे ना, तो क्या होगा, स्वतः प्रेम जागृत हो जाएगा। जैसे कोई मूवी आती है, मूवी में जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, सुंदर लगते हैं, तो हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। उनकी परफॉर्मेंस से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि सब झूठ है, जो गलत होता है, पैसे के लिए किया गया काम होता है। चैतन्य चरितामृत में क्या है? उनकी लीलाएं हैं जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ करी हैं। कैसी कैसी सुंदर लीलाएं हैं। उसको जब आप पढ़ोगे तो आपके हृदय में स्वयं किसके लिए प्रेम जागृत होगा? चैतन्य महाप्रभु के लिए, जो स्वयं भगवान है। तो हम सबके घर पे चैतन्य चरितामृत होनी चाहिए और हमें इसका प्रचार करना चाहिए। तो मेरा एक आप सबसे निवेदन है, आज के दिन, अभी 7 तारीख को ही गौर पूर्णिमा आ रही है। गौर पूर्णिमा के आने से पहले हर किसी के घर पे एक चैतन्य चरितामृत होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, एक एक चैतन्य चरितामृत हमको और डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, किसी और के घर पे इस किताब को पहुंचाना चाहिए। क्या बहुत उसमें बड़ा कुछ दाम लगाना पड़ेगा? बहुत बहुत छोटा सा, आज की डेट में एक्चुअली इसका प्राइस भी बहुत कम है। छोटे से दान पर हमको ये चैतन्य चरितामृत मिल जाती है। बट हमारे घर पर, हमारे पास ये होनी चाहिए, हम सबके पास, और हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। और आई एम सरप्राइज कि हमारे घर में, हमारे तो 2 प्रोग्राम चैतन्य चरितामृत पे चल रहे हैं। हमारे ग्रुप में तो मैं सोचा था सबके पास होगी चैतन्य चरितामृत। जो फ्राइडे की क्लास होती है, लेडीज की सुबह रीडिंग होती है और शाम को चैतन्य चरितामृत पे क्लास होती है। तो आप में से कौन कौन अटेंड कर रहे हैं? माताजी की क्लास सारी माताजी अटेंड नहीं कर रही हैं अभी भी? करिए, प्लीज करिए, ये आप लोगों के लिए व्यवस्था है। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? कितना आनंद आ रहा है, मेरे को फीडबैक मिल रहा है कि जो लोग उसको अटेंड कर रहे हैं उनको कितना आनंद आ रहा है, संख्या बढ़ रही है वहां पर भक्तों की, पढ़ने वालों की। तो क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग अटेंड? और शाम की क्लास चैतन्य चरितामृत की, ऐसा मत सोचो कि भैया ये जो स्त्रियां हैं वही 4 क्लासेस हफ्ते में कर सकती हैं, पुरुष वर्ग नहीं करेगा। हमारी जो अटेंडेंस है वीकली क्लासेस में, जो ऑनलाइन होती है, बहुत मिनिमल अटेंडेंस है। आप लोग प्रायोरिटाइज करो, 2-3 लोग ही बस पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और असित प्रभु बहुत अच्छी क्लासेस दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत पे। तो पहली चीज, आपके पास चैतन्य चरितामृत होनी चाहिए। और फिर ये 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, शाम को क्लास हो रही है चैतन्य चरितामृत में, सुबह रीडिंग हो रही है, उसको प्लीज फॉलो करो। आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, उसको पढ़ने मात्र से मिल जाएगा। और सब किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एक सेट। ये हम सबकी एक सेवा है, जॉइंट सेवा हमको जो करनी है। तो कौन कौन इसमें मेरा सहयोग करेगा? एक सेट लेना खुद के लिए और एक सेट डिस्ट्रीब्यूट करना 7 तारीख के पहले। कौन कौन? हाथ खड़ा करो लंबा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक्चुअली महाप्रभु की कई सारी लीलाएं मैं सोच रहा था डिस्कस करूंगा, कुछ थोड़ा बहुत करूंगा उसके बारे में, लेकिन एक्चुअली टाइम काफी हो गया है, तो हम इसको फिर करेंगे, फिर दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। महाप्रभु की कुछ लीलाएं डिस्कस कर सकते हैं। इतने करुणा से भरे हुए हैं महाप्रभु, इतनी दया दिखा रहे हैं सब जीवों पे। तो प्लीज आप सब उनकी मर्सी का पात्र बनिए, दया के पात्र बनिए। चैतन्य चरितामृत खुद के लिए लीजिए और एक एक सेट सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक पे तो आप पूछ सकते हैं प्लीज।